नरेन, मैं पहले से ही कह देती हूँ, मेरी बेटी की पट्टी मैं ही रोज बदलूंगी। ये नर्स वर्स की झंझट नहीं चाहिए मुझे। सुन रहा है ना तू? हाँ बुआ। मयंक की पसंद है, तुम्हें अच्छा लगा? पूजा, बेटा देख तो मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए। आज शाम को फंक्शन में तुम्हें यही पहनना है और साथ में ये जड़ों का सेट। ये सब मैंने अपनी बहू के लिए ही सहेज के रखे थे। जब से तू आई है ना बेटा, आराम से 2 मिनट भी मैं तेरे साथ बात नहीं कर पाई। पर कोई बात नहीं, बस कल शादी हो जाने दे, फिर देख सास बहू दोनों मिलकर के खूब गप्पे लड़ाएंगे। है ना जीजी? बिल्कुल। चल अब तो अपनी बुआ से ड्रेसिंग करवा ले। तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल मेरे साथ, तैयारियों में हाथ बटा। चल। प्रिय मामा जी नमस्ते। आपकी चहेती भांजी के लिए एक छोटी सी भेंट भेज रही हूँ। जिंदगी में जो कांटे रुपए थे अब वो चुभने के लिए तैयार हैं। जल्द ही मिलेंगे आपकी भांजी की सबसे प्रिय दुश्मन। शाम के संगीत के लिए आपके कपड़े भी तैयार कर दूं? आज आपको मेरे पसंद के ही कपड़े पहनने होंगे। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं सुप्रिया, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं सोच रहा था कि कल शादी है और आज संगीत में कहीं पूजा को थकान ना हो जाए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वैसे भी इस दिन के इंतजार में पूजा ने कितनी तकलीफें सही हैं। फिर आज उसे उसके हिस्से की खुशियों से दूर क्यों रखें? मैं उसे आज बिल्कुल भागदौड़ नहीं करने दूंगी। और वैसे भी मैंने बाहर के लोगों को नहीं बुलाया है। मैं अभी जाकर के आपके कपड़े तैयार करती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। मनोज, लेकिन सबको आना है। मनोज। हाँ ठीक है, बाय। जी हाँ, अब हम सब भी तैयार होना शुरू करें। फिर पूजा को भी तो सजाना है। हाँ हाँ भाभी, चले। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज संगीत है तो थोड़ा धमाल तो बनता है। अरे मेरे भाई की शादी है, आज शर्माना अलाउड नहीं है किसी को। थोड़ा ठुमका हो जाए। पता नहीं क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है ये लड़की। इतना बड़ा घंटा गिर गया सर पर, अब भी बचने के लिए। अले मेरा बेबी, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही। क्या हो गया मेरा बेबी? पूजा को निपटाने की बड़ी जल्दी थी मेरी बेबी। तू क्या करती? तुम्हारे प्लान पे भरोसा करना तो सबसे बड़ी
बड़ी बेवकूफी है। आंटी की याददाश्त भी लौटाई। अगर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया ना तो मैं तो काम से जाऊंगी, साथ साथ तुम्हें भी घसीट ले जाऊंगी। तुम ना बेवकूफ, और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मुझे ये पेन किलर्स खाना पड़ रही है। अरे कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? हाँ, लेट मी टेल यू, गेट दिस वन थिंग स्ट्रेट इन योर हेड। ऊपर दिमाग है या नीचे दिमाग है, समझा लो कि पूजा को खरोच भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो बड़े बाबू हम दोनों का काम तमाम कर देंगे। बड़ी मुश्किलों के बाद तेरी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट के आई हैं लड़की, और मैं इसे किसी को कुचलने नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे तेरे दुश्मनों को ही क्यों ना कुचलना पड़े। कौन है आप? क्या चाहती हैं? ये कांपती हुई आवाज, ये सहमी सहमी सांसें, यही तो चाहते हैं हम मामा जी। देखो, अगर तुमने अपना ये नाटक बंद नहीं किया ना तो पुलिस में खबर कर दूंगा मैं। मामा जी, अब इस तरह से घर की बातें थाने में उछालना आपको शोभा देता है क्या? चलिए, आपने तो हमें चाय पर बुलाया नहीं, हम ही आपको न्योता दे देते हैं हमसे मिलने का। आधे घंटे में आपके घर के पास वाले पार्क में मिले? आ जाइएगा मामा जी, क्योंकि अगर आप नहीं आए तो हमें खुद ही आना पड़ेगा आपके घर। देखो, कौन है ये लड़की? तो बीवी जी, आप बस नरेन और पूजा की शादी तुड़वाने में दिमाग लगाएं, बाकी मैं और बड़े बाबू खुद संभाल लेंगे। Got it? हेलो, हरीश जी है? जी नहीं, मेरी जेब में तो नहीं है। देखिए, मैं पूजा व्यास का डॉक्टर बात कर रहा हूँ। मुझे पेशेंट के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज उनसे मेरी बात करवा दीजिए। ओहो, आप मेरी प्यारी भाभी के डॉक्टर बोल रहे हैं? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी प्यारी भाभी को कुछ हुआ तो नहीं ना? बताइए डॉक्टर साहब, आपको जो कहना है आप मुझे कह दीजिए। मैं ना उनका सबसे लाडला देवर बोल रहा हूँ। मामा जी, कैसे हैं आप? इस तरह बार बार क्यों परेशान कर रही हो हमें? तुम हो कौन? हम नैना हैं, पूजा की बहन। आप शायद हमें नहीं पहचानते होंगे, हम पूजा के पापा के साइड से हैं। पर जो भी हो, मुंह मीठा करना तो बनता है ना। ये लीजिए, एक तो पहली मुलाकात, ऊपर से आप ठहरे पूजा के नानी घर वाले, खाली हाथ आते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये खास मोतीचूर के लड्डू साथ ले आए। एक तो चख लीजिए। मामा जी,
जरा संभल के। माना कि ये सारे लड्डू खास हैं, लेकिन इनमें से एक लड्डू कुछ ज्यादा ही खास है, जहरीला है। ये क्या, आपने तो हाथ ही पीछे खींच लिया। घबराइए मत मामा जी, जहर से टपकता लड्डू यदि आपके हाथ लग भी जाता तो भी हम आपको चखने नहीं देते, क्योंकि वो तो हम अपनी प्यारी बहना के लिए लाए हैं ना, शादी के तोहफे के तौर पर। बस अच्छा भाई, बहुत हो गया। अब सबको तैयार भी तो होना है। ये ढोल निगाड़ों का सिलसिला तो चलता रहेगा। ताऊ जी, क्या ताऊ जी? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ला भाई, हम भी बैंड बजा लें। तो क्या है ताऊ जी, हम दोनों भाई भाई मिलकर हमारे बड़े भैया को ढोल की सलामी तो दे ही सकते हैं। देखिए, मुझे कहना था कि पेशेंट को शोर शराबे वाले माहौल से दूर रखना बहुत ही जरूरी है। क्या है कि तेज आवाज से पेशेंट के डिस्टर्ब होने के चांसेस है। चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, मैं मेरी प्यारी भाभी के लिए पूरे ऋषिकेश को म्यूट बटन पर डाल दूंगा। अब देखिए, किसी और को हमारी बहन की परवाह हो या नहीं, हमें तो बहुत है। तभी तो उसके शादी के मौके पर हम ये मेहंदी लड़वा कर आए हैं। सुंदर है ना मामा जी? अब आप तो लड्डू खा नहीं रहे, चलिए हम ही खा लेते हैं। क्यों पड़ी हो मेरी लड़की के पीछे तुम? लगती क्या उसकी? बताया तो, बहन लगते हैं। ना फुफेरी, ना चचेरी, ना ममेरी, बस सौतेली। सौतेली बहन है हम पूजा की। माँ अलग अलग, बाप एक। नरेन, बेटा पूजा को तो नीचे लेकर आ। आज सास बहू दोनों मिलकर झूमेंगे। ओके। सब टू बी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। इतने दिनों में व्यास मैंशन में ऐसी खुशी मैंने कभी नहीं देखी। वहां की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तुम नीचे चलोगी? तुम्हारे कपड़े रेडी करता हूं, 1 मिनट। कपड़े तो बहुत सुंदर है। बहुत ही प्यारा लहंगा है। तुमने ट्राई किया? कहाँ छुपाया मेरा डमरू? क्या? मेरा डमरू कहाँ
तूने छिपाया ना मेरा डमरू? बोल। अब बोलो, कहाँ है मेरा डमरू जिस पर मैंने बटरफ्लाइज बनाए थे? दो मेरा डमरू, मुझे मेरा डमरू चाहिए। ठीक है, मुझे मेरा डमरू चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगी। मुझे मेरा डमरू चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा, वो भी बिना किसी सबूत के। खून के रिश्ते के लिए कैसा सबूत मामा जी? और हाँ, जो चाहते हैं वो सबूत भी देंगे हम, लेकिन आपको नहीं। उसे जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता है, जिसकी माँ को हमारी माँ के सारे हक मिले, जिसकी माँ ने सारे सुख भोगे, जिसकी पैदाइश पर उसके मामा मामी ने मिठाइयाँ बांटी, उससे करेंगे हम हिसाब किताब। अपनी माँ के आंसुओं का भी और अपने मामा मामी से मिले तानों का। वैसे कहाँ है हमारी प्यारी बहना? मामा जी, सुप्रिया, नरेन पूजा है नहीं अभी तक। मैं जाके देख के आता हूँ। जीजू, आप रहने दीजिए, मैं देख कर आती हूँ। इस बहाने नई बहू की लेग पुलिंग भी हो जाएगी। हे लवी डवीज, तुम लोग कहाँ? पूजा, what are you doing? पागल हो गई हो क्या तुम? तूने चुराया ना मेरा डमरू? बोल, तू वही है ना, बदमाश बिल्ली? ठहर जा, तेरे सारे बाल कुतर दूंगी। ठहर, 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 ठहर। बता मेरा डमरू कहाँ छुपाया? बता। रुक जा, भाग के कहाँ जाएगी? डमरू दे मेरा वापस। Somebody help me, please! तेरे बाल कुतर दूंगी, बुरी बिल्ली। बता कहाँ छुपा रखा है तूने मेरा डमरू? कहाँ छुपा कर रखा है? इतना बड़ा डमरू? एओ, तू रुक क्यों गया? बजाना, बजाना। ये बजा नहीं तो नाक काट दूंगी। इतना लंबा हो गया है, फिर भी कुछ समझ नहीं आता। चल बजा नहीं तो। जो हुक्म मेरे आका। माँ की बलाएं मुझे लग जाए, माँ की बलाएं मुझे लग जाए। बिल्ली पीछे पीछे कहाँ छुप रही है? मुझे घोड़ी पर घूमना है। घोड़ी बंद, बंद घोड़ी।
डर था मुझे डरे। अपनी प्रार्थनाओं में अपनी पूरी जान लगा दी थी पूजा ने। अपनी सास की सारी बलाएं खुद पर ले ली उसने। तुम्हारी माँ को नई जिंदगी दे गई ये बच्ची।